हेलो, नमस्कार। आज हम भूगोल की क्लास लेके आए हैं, जो कि सीजीएल 2024 में हमारे प्री के अंदर सवाल आए थे, उनके आंसर सहित मैं लेके आया हूँ एक क्लास में वन लाइनर फॉर्म में। कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? वो है, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। यह कृषि में खाद्यान्न और विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की नई रणनीति है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र का। अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में 131.9 मिलियन टन हो गया है। बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तेंदू। द्वितीय हरित क्रांति का प्रकोष्ठ का मुख्यालय है पटना में। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय पटना में है। निम्न में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती? जायद के मौसम में चावल नहीं उगाया जाता। भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में सही है। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? मृदा निम्नीकरण। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव था मृदा निम्नीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम था 2%। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी? असमानुपाती। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। 13 क्वेश्चन ये हमारे अभी आजकल हम देख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी की तरह एसएससी भी एडवांस में हो गया है। ये पूरा फॉर्मेट एसएससी ने यूपीएससी जैसे ले लिया है। प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी भारत पर अधिक केंद्रित थी। द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया। इसमें फर्स्ट और थर्ड ही सही है, सेकंड गलत है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिण भारत पर अधिक केंद्रित है, ये गलत है। यह प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, ये सही है। द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? पूछा है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। इसमें कपास, सोयाबीन, चावल ये तीनों खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। ICAR घना प्रजनन प्रस्थान कहाँ स्थित है? जो ICAR घना प्रजनन संस्थान है, सर्चकैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वो है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में है ICAR घना प्रजनन संस्थान। डेस्क पोर्टल संस्थान। पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं पोर्टल, वो किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए मंच है। कौन सी सरकार? भारत सरकार। कौन सा है? फार्मर्स। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक पूछा है 2021-22 के अनुसार। अभी लोग पूछेंगे कि ये नया क्यों नहीं, ये पुराना 2021-22 वाला ही अभी चल रहा है, इसीलिए 24 में भी 2021-22 वाला ही आया है। पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम में भारत में राज्यों का कौन सा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? चाय उत्पादक में पश्चिम बंगाल और असम सबसे फर्स्ट नंबर पर है। कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? जो कृषि है उसके अंदर हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? वो है एक विशिष्ट डाक टिकट में गेहूं क्रांति जारी किया गया। जो एक विशिष्ट डाक टिकट है उसमें गेहूं क्रांति जारी की गया।
पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? 3। जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? 3। 3 फसलें पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की उगाई जाती हैं। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? वो है पंजाब का। पंजाब राज्य का हरित क्रांति के कारण सबसे अच्छा रूपांतरण हुआ, यानी उसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1973 1973 में। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में शुरू किया गया। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? वो है दक्कन लावा पठार। जो दक्कन लावा पठार है वो बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती हैं। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम में। उत्तर और उत्तर पश्चिम में गर्म हवा लू चलती है। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ। जो गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के कौन से अक्षांश पर बहती है? वो है अक्षांश 14 डिग्री नॉर्थ। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? वो है हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान में कुंड या टांके का प्रयोग किया जाता है जल संचयन के लिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट कौन सी है? जो पृथ्वी है उस पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट कौन सी है जिसका क्षेत्रफल 1,03,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? वो है प्रशांत प्लेट। पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है वो है प्रशांत प्लेट। रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? जो भारतीय रेलवे है उसकी लंबाई पूछी है किसके अनुसार? 2019-20 की रेलवे वार्षिक की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पूछी है। 67,956 67,967। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा है लू। जो ये राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बहती है, इसे लू कहा जाता है। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को लू कहलाती है। निम्न में से कौन सा स्थानीय भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? जो श्रीलंका के समीप पूछा है ये कौन सा है इनमें से केवल कराईकलम। जो कराईकलम है वो श्रीलंका का है। श्रीलंका के समीप है केवल कराईकलम। इसके बाद नेक्स्ट है किसी स्थान की जलवायु निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? स्थान की जलवायु निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? वो मिट्टी के प्रकार के द्वारा। मिट्टी का अगर प्रकार है उसके द्वारा किसी स्थान की जलवायु है निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? मिट्टी के प्रकार के द्वारा प्रभावित नहीं होती, स्थान के द्वारा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? जलवायु। समुद्र से दूरी के द्वारा प्रभावित होती है, उच्चावच के द्वारा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? वो है किसी स्थान की जलवायु। मिट्टी के प्रकार के द्वारा किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती है। भारतीय रेलवे के अनुसार 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक पूछा है वो है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है निम्न में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? लवणता पूछा है, लवणता लेक वैन की सर्वाधिक है। इसके बाद है भारत की कौन सी जो भारत है उसकी कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? वो हिमालय। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश होने से रोकती है? हिमालय। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा पार नदी है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा पार नदी है? रावी नदी। रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा पार नदी है। किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ? सिक्किम। किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ? जो भौगोलिक परिस्थितियां वहाँ की अच्छी नहीं है इसके कारण सिक्किम में रेल परिवहन का विकास कम हुआ। इसके बाद है 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख के क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजोन बेसिन जो है वो 2021 के स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख के क्षेत्रफल
70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है, वो है अमेजन बेसिन। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? खनन के कारण वन उन्मूलन। जो खनन के कारण वन उन्मूलन है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा युग्म निम्न में से कौन सा युग्म निम्न में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? इसमें है भूटान और मेघालय। जो भूटान और मेघालय है वो कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। आबनूस और महोगनी आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो आबनूस और महोगनी के पेड़ हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आबनूस और महोगनी के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब होता है? वो है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। राजस्थान के किस जिले में बाढ़चन पाए जाते हैं? जो बाढ़चन है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान का जिला है जैसलमेर जिसमें बाढ़चन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया? नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। पूर्वांचल हिमालय में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पूर्वांचल में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला शामिल नहीं है। बाकी मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियाँ ये सभी पूर्वांचल में है, लेकिन पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये अपने पूर्वांचल में नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भोपाल झील। जो भोपाल झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि लोगों के द्वारा, मानव के द्वारा जो निर्मित है वो कृत्रिम झील कहलाती है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी स्थित है उसके बारे में पूछा है, अभी बताते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ जो है वो पूर्व की घाटी है। पूर्व में ही पूछा था ना, अभी देख लेते हैं। हाँ, पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी स्थित है? वो है सेवराय की पहाड़ियाँ। सेवराय की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित हैं। इसके बाद है निम्न में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। यानी कि भारत में कौन से जिले हैं जिसमें औद्योगिक जिले नहीं है? ये मैं पानी पी लेता हूँ। निम्न में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। औद्योगिक जिलों में अलवर और भिवानी नहीं है। अलवर कहाँ पर है? अलवर और भिवानी कहाँ पर है? आप बताएंगे कमेंट में। जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है? 18। आपको बताना है 18 के नाम बताने पड़ेंगे आपको, वरना मैं कमेंट में पिन कर दूंगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम। कभी कभी ये बायोस्फीयर किसी का नाम देके उसका राज्य या कुछ उसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए, वो है खड़ीन। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए, वो है खड़ीन। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों में। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? वो है पूर्व तटीय क्षेत्र। अपसल्कन डेस्क का एक रूप है भौतिक अपक्षय का। तो अपसल्कन किसका एक रूप है? वो है भौतिक अपक्षय का। निम्न में से निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान कीजिए। देश का नाम आधिकारिक भाषा के साथ। अभी कुछ लोग ऐसा कमेंट में करेंगे कि ये टीचर क्या कर रहा है कि सवाल ही कर रहा है, उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। मैं इसीलिए इसके अलावा कुछ जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एसएससी जो होता है, एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो हर बार
ओनली जो रिपीटेड फॉर्म में सवाल आते हैं वही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। हमें जो PYQ है वही अगर हम करके चले जाएं तो भी हमारा पेपर क्लियर हो जाता है। क्या बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग कंटेंट के पीछे भागते हैं, उसके कारण उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। आपको अगर एग्ज़ाम ही क्लियर करना है तो आप एक कंटेंट को पकड़िए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है PYQ। आपको सेलेक्ट भी सही करना है कि आप कैसे कौन सा सेलेक्ट करें कि वही हो। तो इसके लिए आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने होंगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अब मैं आपको मिलान वाले बता देता हूँ। ए अफ़गानिस्तान का है, सी अफ़गानिस्तान का है दारी, अफ़गानिस्तान की भाषा है दारी। भूटान, भूटान की भाषा है दंजोखा, भूटान की भाषा है दंजोखा, अफ़गानिस्तान की दारी। थर्ड पाकिस्तान की है उर्दू, उर्दू भाषा है पाकिस्तान की। और म्यांमार की भाषा है बर्मी। ये भाषाओं से सवाल आते हैं, हमें भाषाएं भी याद होनी जरूरी है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूरी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र। और भाषाओं हुई, राजधानी हुई, उनसे सवाल वही आते हैं जो भारत के यानी कि कनेक्टेड में हो। भारत के सीमाओं पर जो देश है ना, उन्हीं से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उनकी राजधानियाँ हुई, उनकी भाषाएं हुई, उनकी जो संस्कृति हुई, उनके बारे में थोड़ा बहुत सवाल आ जाते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच है मन्नार की खाड़ी। भारत में विशेष रूप से कर्नाटक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है, आम की वर्षा या मैंगो शावर्स। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है, वो आम की वर्षा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में सेवराय पहाड़ी। देखो अभी हमने थोड़ा पहले पढ़ा है कि पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी। जस्ट का जस्ट सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बोला, PYQ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी पढ़े जा रहे हो, आपको कोई ज्ञाता नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। इसीलिए आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज के रूप में जाना जाता है। क्या, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज के रूप में जाना जाता है। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है, वो है कृष्णा। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है, वो है कृष्णा। इसके बाद है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी गिरती है, वो है साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती नदी कहाँ पर है आप बताएंगे कमेंट में। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है, समुद्र और हवाई। भारत का जो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है, वो होता है समुद्र और हवाई, क्योंकि वहाँ पर सस्ता पड़ता है और फास्ट हो जाता है जो भी व्यापार करना हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है, वो है दूसरा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व में जो सड़क नेटवर्क है उनके संदर्भ में पूछा है भारत का स्थान दूसरा। तो आप कमेंट में बताएंगे पहला स्थान किसका सड़क नेटवर्क के संदर्भ में। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है उसको भूपर्पटी के रूप में जाना जाता है। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम में जो नदियां हैं उनका नाम बताना है, माही और साबरमती। ये देखो सेम का सेम मैंने बताया ना कि अभी मैंने पूछा साबरमती कहाँ पर बहती है, वो आ गया साबरमती का, मैंने पूछा था प्रश्न, ये रहा देखो। प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, वो है साबरमती, साबरमती के बारे में। और ये आ गया कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, माही और साबरमती। यही मैंने बोला कि आप कम PYQ करके जाओ, PYQ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र। जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है।
इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थल रूट सॉल्ट लेक कौन सी है? वो है डेड सी। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थल रूट सॉल्ट लेक कौन सी है? डेड सी। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? गोदावरी। अच्छा नहीं है। इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? गोदावरी तो नहीं बहती पूर्व, गोदावरी पश्चिम में बहती है, पूर्व में। एक मिनट, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इसमें शायद ये गलत है, पता नहीं, मैं देख के बताऊंगा आपको, कमेंट में बताऊंगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में आप बताता ना, वरना मैं बता दूंगा इसके बारे में। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? बड़े बांधों की सबसे ज्यादा है, वो संख्या है महाराष्ट्र में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है देवप्रयाग में। वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? वो है केरल का। लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? राजस्थान और गुजरात में। लूनी नदी है राजस्थान और गुजरात में। और मैंने जो साबरमती का प्रश्न पूछा था, साबरमती बहती है गुजरात में। एक ही नदी के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को दैनिक तापमान कहा जाता है। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को दैनिक तापमान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप पूछे, वो है माजुली द्वीप। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? धूम कोहरा। वायुमंडल के निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल के बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? धूम कोहरा। भारत के मानसून की अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिन। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिन। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों में से किसी असंगत का चयन कीजिए, वो है गोदावरी। ये देखो, गोदावरी के बारे में कितना क्वेश्चन आ गया। तो आपको गोदावरी को, तो मैं गोदावरी के लिए अलग से पूरे क्वेश्चन लेके आऊंगा, यानी कि पूरी बताऊंगा गोदावरी नदी के बारे में। जो भी नदियां है ना महत्वपूर्ण मुझे लगी, वो उसकी मैं एक अलग से क्लास लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरी नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा। महापद पक्षी, केकड़ा पक्षी, मकाक, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़ जैसी प्रजातियों का घर है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। महापद पक्षी, केकड़ा पक्षी, मकाक बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। वर्षा का सबसे आम मापन, जो वर्षा का सबसे एक आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। वर्षा के लिए मिलीमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये तो हमें देखते ही लग रहा है कि लोहित अलग ही लग रहा है। गंडक, यमुना, कोसी, ये सभी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन लोहित अलग लिखा दिख रहा है। मृत की लवणता कितनी है? 340 ग्राम। मृत की लवणता प्रति लीटर जल की 340 ग्राम है। निम्न में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? वो है भूगर्भ। निम्न में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? वो है भूगर्भ। अक्षांश है, महासागरीय धारा है, उन्नतांश है, लेकिन भूगर्भ नहीं है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, वो है महाराष्ट्र में। मैंने ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समुद्र का पानी मीठे पानी का आश्रय। समुद्र का पानी मीठे पानी का आश्रय बिल्कुल गलत, क्योंकि समुद्र में खारा पानी होता है। तालाब के पानी और समुद्र जल को ताजा पानी माना जाता है, गलत। इसके बाद नदियों और समुद्र के पानी को ताजा पानी माना जाता है, ये भी गलत। इसके बाद नदियाँ, खाड़ियाँ
झीलें, तालाब और सोते मीठे नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, तालाब मीठे पानी के आश्रय बिल्कुल, ये सही है। नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, ये तालाब और ये मीठे पानी से आश्रय हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग और महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं? NW5। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हैं? NW5। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? 87%। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? 87%। कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? दिसंबर और जनवरी। अब जो मौसम आ रहा है वो ठंडा मौसम में आ रहा है। अभी नवंबर बिल्कुल, हाँ अक्टूबर चल रहा है, नवंबर लगने वाला है। अक्टूबर, हाँ ठीक है, अक्टूबर है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे उत्तर भारत में सबसे ठंडे यानी कि होते हैं। कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए हैं और उत्तर की और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? दक्षिण महासागर। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में? वो उत्तर प्रदेश में। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? जो रूस के सुदूर पूर्व के चुक्सी प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? बेरिंग जलडमरू। बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जलडमरू मध्य का नाम है, जो रूस के सुदूर पूर्व के पुक्ची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? भारत का कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? कोटा। भारत का कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? कोटा जिला। कहाँ का है आप बताएंगे इसके आंसर में, कमेंट में बताएंगे कि कोटा किस राज्य का एक जिला है। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख। भारत में लौटते मानसून से क्या संबंध है? अक्टूबर की गर्मी। भारत में लौटते मानसून से क्या संबंधित हैं? वो है अक्टूबर की गर्मी। पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है चेन्नई बंदरगाह। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर पर स्थित है? जुलाई। न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्न में से किसके समीप है? बांग्लादेश। न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्न में से किसके समीप है? बांग्लादेश के समीप है। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? गंगा। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? गंगा नदी। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? हिमालय से निकलने वाली नदी है गंगा नदी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है? खासी पहाड़ियाँ। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखला में स्थित है? खासी पहाड़ियाँ। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? लिग्नाइट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसको कहा जाता है स्थलमंडल। पर्यावरण अधिनियम 1986 डैश को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए प्राधिकृत स्थापित करने का अधिकार देता है? वो है केंद्र सरकार को। पर्यावरण अधिनियम 1986 पर्यावरण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, उसमें गंडक थी जो सहायक नदी थी, लेकिन एक और थी जो गंगा की सहायक नहीं थी। इसमें पूछ लिया कि गंडक किसकी सहायक नदी है? वो गंगा की। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र।
सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र के। पर्वत के किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? हवा की दिशा में। पर्वत के किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? वह हवा की दिशा में। सुबनसिरी, जिया भराली, धुनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र। कौन सा राज्य लू से प्रभावित है? राजस्थान। इससे पहले लू से संबंधित एक प्रश्न आया था, अब आगे लू से कौन सा राज्य प्रभावित है? राजस्थान। थैंक यू। ये अब अपने भूगोल पूरा हो गया। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर इससे संबंधित कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप मेरे को कुछ भी बता सकते हो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।